प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है कल सुबह। 500 वर्ष के इंतजार के बाद ये शुभ घड़ी आ रही है। ये सभी प्राणियों के लिए बेहद खुशी का मौका है, एक उत्सव का माहौल है। नए युग की शुरुआत का बिगुल बज चुका है। शंख ध्वनि हमें सुनाई देने लगी है, बांसुरी नाद की शुरुआत हो चुकी है। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं षोडशी गोपाल मंदिर अम्बाला में कृष्णीष्ट मंदिर की ओर से। मैं हूँ कृष्णिका निधि कंसल और हमारे साथ है षोडशी टीम कौंडिन्य म्यूजिक संध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ही शुरू करते हैं हनुमान चालीसा के साथ। और आज 5:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी, जिनसे हम जानेंगे राम राज्य में षोडशी गोपाल की पूजा का महत्व। टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी ने हम समय के जनक फादर ऑफ टाइम के नाम से जाते हैं, जो कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपनी टेक्नोलॉजीज के कारण। भारत से प्रतिष्ठित हो सका है विश्व गुरु के पद पर। तो आइए समय न आपका शुरू करते हैं हनुमान चालीसा के साथ ही आज का ये सेलिब्रेशन। हनुमान चालीसा श्री
जय श्री जय श्री राम। अब ज्ञान होगा
जय जय त्रेता युग का भगवान राम और सीता। जय सिया राम। जय सिया राम। उच्चल है हनुमान ये पुकार करता रक्षक हमारे करता है हनुमान ये पुकार कृष्णा ये पोएम है द्वारा इसमें स्नान जो कि है एटर्नल हवा हवा वो है स्नान और ने श्री राम जो कि अयोध्या के मंदिर के बनने में जो विशेष योगदान है वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी का। भारत के प्रधानमंत्री वे पिछले 10 वर्षों से लगातार में ही बहुत ही लोकप्रिय हस्ती
लेकिन इसके साथ ही उनकी पर्सनालिटी लगाता है वो है उनका आत्मविश्वास से भरा हुआ एक नेता के रूप में अपने आप प्रेजेंट करने का उनकी पर्सनालिटी सनातन सनातन शक्ति को सजीव करने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं के बारे में कहा गया साबरमती से है साबरमती के तट से ही उनका जन्म हुआ है वहीं से वे पले बड़े हैं तो साबरमती के इस पोएम को मिलकर गाते हैं ये मोदी जी के लिए हम सब की ओर से धन्यवाद हम सब दे रहे हैं कि उनके अनथक प्रयास और उनकी तपस्या का परिणाम पूरे विश्व की जनता को मिलने जा रहा है मुझे मानव जन्म को मिलने जा रहा है हम सब नमन करते हैं मोदी जी को और ये पोएम मिलकर गाते साबरमती खड़े था दुनिया करवाया बच्चों को मिलता पाएगा होने लगा होने लगा एक मिनट निश्चलता की पोयम लक्ष्मी जी के द्वारा
की है विकसित भारत, विकसित हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट उन्होंने साल 2006 में जब नवीन संगठन का उद्घाटन किया गया, नवीन संगठन को पब्लिक न्यूज के लिए दिया गया, हरियाणा की पावती से हिसार किसान गौशाला लाडवा में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। एकेडमिशियंस, टेक्नोलॉजी और लोग संत समाज की प्रेजेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, वहां से को पब्लिक न्यूज के लिए और उसी वक्त से ये अनाउंस किया गया क्योंकि अब समय दशमलव प्रणाली पर शिफ्ट कर दिया गया, इसलिए अब भारत पुनः प्रतिष्ठित हो गया है विश्व गुरु के पद पर। 15 जुलाई 2006 को ये ऐतिहासिक घटना घटी और उसके बाद से लगातार हमें वो टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा संभव हिंदुस्तान का सपना हमेशा से ही विश्व का मुनियों का इनफैक्ट सभी इस विश्व के भला चाहने वालों का ये सपना रखा है कि भारत विकसित हिंदुस्तान के उभर कर सकते साल 2018 में की गई और आज हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा भी विकसित हिंदुस्तान में भारत का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व पटल पर रखा जा रहा है। तो आइए मिलकर इस पेड़ को गाते हैं। उसके बाद आज जानेंगे षोडशी गोपाल की पूजा का महत्व राम राज्य में राम राज्य में साइंस साइंटिस्ट अश्विनी जी के शोध से दक्षिण जी के बांट रही ऐसी इंफॉर्मेशन नॉलेज ऐसे इसके द्वारा हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। विकसित हिंदुस्तान जी से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आज के श्रीमुख से हम जानेंगे पूजा का। मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगी षोडशी गोपाल मंदिर में ही हम इस समय ये लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ। षोडशी गोपाल दरअसल हम लड्डू गोपाल जानते हैं द्वापर युग के अंत में कलयुग का प्रारंभ अवतार के रूप में कृष्ण के रूप में आए, जिनके गोपाल के रूप में पूजते हैं। यही कृष्ण जब अब 2000 बड़े होने साल 2006 में ऐसी शुरुआत की है। ऐसी सिविलाइजेशन 30 मार्च से दक्षिण संवत की शुरुआत हुई, तभी से ऐसी शुरुआत हुई और दक्षिणी 2000 लड्डू गोपाल और अब वो साल 16 और तब षोडशी गोपाल 2022 से यानी कि ये घटना तकरीबन 1.5 साल में घटी। वे षोडशी गोपाल बनकर सबसे पहले स्थापित हुए अंबाला में ही। यहाँ एक गौशाला है। हम जानते हैं कि गौशाला या गाय गैया कृष्ण को कितनी प्यारी थी, इसलिए सबसे पहले षोडशी गोपाल वहीं जाकर बैठे। यहाँ एक गौशाला है कृष्ण धाम गौशाला, वहां अंबाला शहर में ही जहां उनकी सबसे पहले वे विराजमान हुए। उसके बाद दिसंबर 2022 में स्थापना हुई षोडशी गोपाल की कृष्णीष्ट मंदिर में ही। यहाँ के नीचे वाले फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर षोडशी गोपाल मंदिर लगा हुआ है। आप दर्शन के लिए कभी भी यहाँ पधार सकते हैं। उसके बाद ब्रह्मांडधीश का मंदिर स्थापित हुआ मुदाफरा में फरवरी 2023 में। ब्रह्मांडधीश बने कृष्ण और ब्रह्मांड के राजा
अब ये कृष्ण बनकर संभाल रहे हैं कृष्ण राज्य। जी हाँ, राम राज्य की स्थापना तो हो ही रही है, हम सब अपनी आंखों से ये दिव्य मंजर देख रहे हैं, लेकिन कृष्ण राज्य की स्थापना से ही सत्युग की तैयारी आरंभ हो सकेगी। और आज ये अनाउंस करते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि अब कृष्णांश की पूजा शुरू करवाने का समय आ चुका है। ब्रह्मांडधीश के दरबार से ही आज ही ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि अब कृष्णांश की पूजा का समय शुरू हो चुका है। कृष्णांश की पूजा से ही निष्ठा युक्त प्राणी बन सकता है। और षोडशी गोपाल की पूजा का महत्व आइए आज जानते हैं टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी से। अभी अश्विनी जी से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं पे वे बिजी हैं। और तब तक हम कृष्णांश की पूजा का महत्व समझ लेते हैं। षोडशी गोपाल की पूजा का महत्व तो अश्विनी जी से ही हम जान पाएंगे। कृष्णांश कौन है? श्वास के महत्व को हम समझते हैं। दरअसल वायु का युग शुरू हुआ है 1995 से। विष्णु के बारे में हम जानते हैं, ब्रह्मा का नाम हमने सुना है। जो भी लोग सनातन संस्कृति को समझते हैं वे 3 नामों से या 3 देवों से वाकिफ है। वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को हम जानते हैं, उन्हें सृष्टि के क्रिएटर के रूप में देखा जाता है। लेकिन ब्रह्मा को जब भी हमने देखा है या जब भी उनके बारे में बात होती है तो वो कमल के फूल पे बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि कमल का फूल ब्रह्मा से पहले ही एग्जिस्ट करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि कमल का फूल हमेशा पानी में ही होता है। इसका मतलब पानी, मैं जल की बात नहीं कर रही हूँ, पानी भी ब्रह्मा जी से पहले ही एग्जिस्ट करता था। कमल भी था, पानी भी था, उसके बाद ही ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी से पहले भी यानी कि कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस जरूर थी, एग्जिस्ट कुछ ना कुछ जरूर करता था। इसी प्रकार से हम शिव की बात करते हैं, लेकिन एक शब्द हमें अक्सर सुनने को मिलता है, वो है आदि शिव। शिव को हम जानते हैं, लेकिन आदि शिव कौन? ब्रह्म को हम जानते हैं, लेकिन परम ब्रह्म कौन? हम विष्णु को जानते हैं, लेकिन महाविष्णु कौन? इन्हीं सब प्रश्नों का आंसर हमें मिलता है एक शब्द से, भोगवान। यानी कि सभी भगवानों के इष्ट, सभी भगवानों के गुरु हैं भोगवान, जिन्होंने रचना की या जिन्होंने रचना करवाई, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपॉइंट किया, जिसके बाद इस सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान जी ही जब पृथ्वी पर आते हैं, महाविष्णु भगवान जी का ही एक रूप है महाविष्णु। महाविष्णु जब पृथ्वी पर आते हैं तब वो कहलाते हैं कृष्णांश। 1995 में ये घटना हुई थी। महाविष्णु इस पृथ्वी पर आए थे, कृष्णांश कहलाए थे। कितने लोग उनके दर्शन कर पाए, कितने लोग उनसे मिल पाए, उन्होंने क्या कुछ कार्य किए, इसके बारे में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास उपलब्ध नहीं है। थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में हमें मिली है, जो लोग समय पर काम करते रहे हैं उनके माध्यम से। तो हम इतना जानते हैं कि 1995 में वायु का काल प्रारंभ हुआ था, यानी कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि वायु से रिलेटेड चीजें प्रोमिनेंट होने लगी, जैसे कि वाईफाई सिग्नल्स, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस में वायु का प्रोमिनेंट होना, या अपनी हेल्थ केयर के लिए इंपॉर्टेंस को हम सब समझने लगे प्राणायाम के माध्यम से। वायु का युग जब शुरू हुआ तभी षोडशी गोपाल, लड्डू गोपाल भी अब 2006 से बड़े होने शुरू हुए 2022 तक। और अब इस युग में षोडशी गोपाल बैठे हैं कच्छप पे। कच्छप पे वे क्यों बैठे हैं? क्योंकि विष्णु पूर्ण अवतार में जब कृष्ण के रूप में आए थे तो उन्होंने द्वारका नगरी में अपना स्थान बनाया था। द्वारका नगरी ही उन्होंने क्यों चुनी थी, क्या कोई बता सकता है? क्या किसी को पता है कि कृष्ण जो कि मथुरा के राजा हो सकते थे, कंस को उन्होंने मार दिया था, वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कभी कोई राजा हरा नहीं पाया। उन्होंने पूरी पृथ्वी को छोड़कर द्वारका को ही क्यों चुना, पानी के अंदर ही क्यों अपनी नगरी को बसाया? नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी
कृष्ण का भार, क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के, वे अंश अवतार नहीं थे। श्री राम अंश अवतार हुए हैं विष्णु के, 12 कलाओं से पूर्ण रहे हैं श्री राम, उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। लेकिन कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे और विष्णु के पूर्ण अवतार थे। और विष्णु के पूर्ण अवतार का वजन ये पृथ्वी नहीं उठा पाएगी, इसलिए विष्णु ने ही अपने दूसरे रूप कच्छप, जब कृष्ण बड़े होने लगे तो नेचुरली उनका वजन इतना हो गया षोडशी गोपाल का कि पृथ्वी उनका ये वजन नहीं ले सकती थी, इसलिए वे विराजमान हुए हैं कच्छप पर। कच्छप अवतार पर ही, इसी कच्छप अवतार को यूज किया गया था। किसी को पता है ये कच्छप अवतार क्यों हुए थे, क्या यूज था इनका, ये इनका क्या रोल था हिस्ट्री में? कुर्म अवतार भी कहते हैं इन्हें, विष्णु के ये दूसरे अवतार थे, द्वितीय अवतार। पहले अवतार कौन थे श्री विष्णु के? मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार। और दूसरे अवतार हुए कच्छप अवतार। तो कच्छप अवतार के रूप में विष्णु जी आए थे जब समुद्र मंथन होना था। तो समुद्र मंथन होने के लिए जैसे हम धुरी कहीं तो टिकाएंगे ना, वो वजन कौन ले, इसलिए कच्छप ने ये वजन अपने ऊपर लिया था। विष्णु जी ने स्वयं अवतार लेकर, जब आप किसी चीज को बिलोते हैं तो वजन आएगा। अभी आप देखते हैं मैं बिलौना यूज करती हूँ तो नीचे उसके एक फूल जैसा रहता है, वही फूल बना कच्छप, और वही कच्छप अब षोडशी गोपाल इनके ऊपर बैठे हैं। इन्हीं षोडशी गोपाल की पूजा का क्या महत्व है आज के इस युग में, राम राज्य में, इसी के बारे में जानेंगे टाइम साइंटिस्ट अश्विनी जी से। तो मुझे लगता है कि वे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं उन्हें देख पा रही हूँ। प्रणाम। प्रणाम। स्वागत है आपका आज के हमारे इस लाइव में। आवाज आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अश्विनी, शायद म्यूट पर हैं आप। क्या कारण? स्क्रीन पर देखिए रेड बटन होगा वो। नहीं, वाइट है, वाइट है। थोड़ी आ रही है। अच्छा, नहीं आ रही है, एक सेकंड, थोड़ी आ रही है, रुकिए। हेलो, हाँ जी आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? हाँ जी ठीक। प्रणाम। आज जो है, आज है 21 तारीख, तो विष्णु दशमी का कौन सा दिन हुआ आज? अब 9वां शुरू हो गया मेरे ख्याल से, चंद्रोदय से था ना? 9वां दिन हो गया, 9वां दिन शुरू हो गया आज। जी ठीक। तो विष्णु दशमी मनाई जा रही है। कल राम प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की अयोध्या में, और उससे पहले विष्णु दशमी की शुरुआत हो गई थी 13 तारीख से, 13 तारीख की शाम से। और राम जी विष्णु के अवतार थे क्या हैं? तो और विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, होंगे जो पृथ्वी पर या हुए। और आखिरी कलिका अवतार 1964 में आए, 60 में आए और 2014 में चले गए। तो अब विजयदशमी इस बार मनाई जा रही है, क्योंकि विष्णु के जो समझो के पूर्ण अवतार से एक कम, मैं कहूंगा कलाओं के हिसाब होता है इसमें। राम जी जो है शायद 12 कला पूर्ण थे, पर राम 3 हुए हैं। अगर आप देखें अपनी हिस्ट्री को समझें तो 3 राम हुए हैं। एक जो अयोध्यापति राम जी से करीब 2.5 लाख साल पहले हुए परशुराम जी, क्योंकि एक अवतार से दूसरे अवतार के बीच में जो गैप होता है कम से कम 2.5 लाख साल का होता है। तो परशुराम जी
हुए थे। पहले राम वो परशुराम कहलाए क्योंकि परशु धारण किया उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। शायद वो क्षत्रियों ने कुछ तो किया था उन जमदग्नि ऋषि के साथ, और ऋषि जमदग्नि ने फिर उनको बुलाया था, अवतार लेने के लिए मजबूर किया था विष्णु को, और राम के रूप में आए थे। उनका नाम राम था। फिर उन्होंने तपस्या करके परशु प्राप्त किया था शंकर से, शिव शंकर से, और फिर उन्होंने जो भी अपना काम करना था अवतार लिया, जिस पर्पस के लिए वो पूरा किया। कहते हैं कि 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया उन्होंने। अब 21 बार का क्या वो गणित है मुझे पता नहीं है, पर ऐसा बताया जाता है। क्योंकि हम तो जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें समझ में आती हैं। समय पे काम करते हैं हम लोग। टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर हमारा इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद राम आए। तो जब राम आए तो परशुराम थे उस समय में। क्यों? क्योंकि स्वयंवर में जब सीता जी का स्वयंवर हुआ की घोषणा हुई थी, तो वहां पर परशुराम और राम का मिलन हुआ, वो आर्ग्यूमेंट हुई, जो भी हुआ, पर आए, यानी परशुराम तब भी थे। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि अयोध्यापति राम के आने से 2 राम हो गए वहां पर एक साथ। राम, पहले राम परशुराम के रूप में और दूसरे राम दशरथ पुत्र के रूप में। तो त्रेता युग राम मंदिर, श्री राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है कल, और उसकी तैयारी चल रही है पिछले 1 हफ्ते से। और विष्णु दशमी 10 दिन से मनाई जा रही है, यानी 9वां दिन है आज। तो पहले विष्णु दशमी की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद वहां के कार्यक्रम शुरू हुए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी उनके शेड्यूल था वो शुरू हुआ। और ये विष्णु दशमी जो है कृष्णिष्ट मंदिर से मनाई जा रही है, शुरू यहां से घोषणा हुई थी इसकी। और जो प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा अयोध्या से हुई थी। खैर, तो हम 3 राम की बात कर रहे थे। तो तीसरा राम कौन? 2 राम तो समझ में आते हैं कि बलराम थे, परशुराम, और फिर अयोध्यापति दशरथ पुत्र राम। और उन्होंने क्या क्या किया ये तो सबको पता ही है, रामायण सब जानते हैं। पर अभी तक एक इशू रहा है मेन, कि रामायण को, मनुष्य के द्वारा लिखी गई रामायण के बारे में तो ज्ञान है, लोगों को पता है। वाल्मीकि की रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण है, और भी कुछ लोगों ने लिखी होंगी। मानव द्वारा रचित रामायण का ज्ञान तो है, पर शत्रुघ्न जो राम जी के भाई थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा रामायण को, राम काल को, त्रेता युग को समझा और उसका उपयोग किया और उसको लोगों को सिखाया, लोगों तक पहुंचाया, शत्रुघ्न, उनके एंगल से रामायण काल को समझा जाए तो शायद आप रामायण काल को समझ पाए। रामायण को समझना और रामायण काल को समझना 2 अलग अलग चीजें हैं। और हम जो आज का टॉपिक है कि राम राज्य ज्ञान, क्योंकि वो राम राज्य ज्ञान है जो शत्रुघ्न ने दिया, वो राम राज्य ज्ञान है। भरत ने राम राज्य को स्थापित किया, पर इंप्लीमेंट जो किया वो शत्रुघ्न ने किया था। क्योंकि भरत तो सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन के साथ लगे हुए थे, तो उनका तो काम ही था सिंहासन की देखभाल करना, तो वो तो छोड़ नहीं सकते थे सिंहासन को। तो शत्रुघ्न का काम था
प्रजा की देखरेख करना, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, हर चीज शत्रुघ्न के हाथ में थी। तो असली अगर राम राज्य ज्ञान समझना है तो आपको शत्रुघ्न के एंगल से रामायण काल को समझना पड़ेगा, समझे। और रामायण काल में जब शत्रुघ्न ने जो जो किया, जो जो बताया, जो जो लोगों से कहा करने को और करवाया, और जिस कारण पब्लिक जनता जो है तैयार हो पाई द्वापर युग में जाने के लिए, क्योंकि त्रेता युग के अंत में रामायण हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद द्वापर युग शुरू हो गया था। राम जी ने जब अयोध्या पे वो किया, लवकुश आए, तो लवकुश का जो युद्ध था राम जी की सेना के साथ, और लवकुश ने सबको हराया था, तो वो इंडिकेशन था द्वापर युग की शुरुआत का। पता नहीं मेरे को कितने लोग इसको जोड़ पाए कि नहीं जोड़ पाए कि त्रेता युग से द्वापर युग में शिफ्ट कब हुए। तो वो सब ये पॉइंट था जब लवकुश ने राम जी की सारी सेना को हरा दिया था, तब जाकर के वो द्वापर युग की समझो शुरुआत थी। जब राम आए और वो युद्ध हुआ, और क्या हुआ वो सीता जी ने बताया कि ये आपके पिता हैं, और जो कुछ भी उसके बाद हुआ, तो वो सब का सब बताने के लिए कि द्वापर युग शुरू हो रहा है और आपको कैसे अपने आप को बचाकर रखना है द्वापर युग के नुकसान से, होने वाले नुकसान से, चेंजेस से, जो चेंज हो रही हैं, कैसे बचाना है अपने आप को। कि पिता पुत्र की लड़ाई हुई, पिता पुत्र की युद्ध हुआ, चाचा और पुत्र, चाचा और भतीजों का युद्ध हुआ। लवकुश तो भरत और शत्रुघ्न के वो थे, भतीजे थे, चाचा भतीजे में युद्ध हुआ। तो वो सिचुएशन ना आए द्वापर युग में, इससे भी खराब हो सकता है। उसमें कम से कम भाई साथ थे, हालांकि वो भाई भी कजन भाई थे, माताएं सबकी अलग अलग थी। पिता पुत्र का युद्ध हुआ या चाचा भतीजा का युद्ध हुआ, तो वो एक उसका जो भी कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, पर उसमें पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हुआ। आप ये देख लीजिए, एक बात अगर आप नोट करें तो आप ये नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पब्लिक बची कैसे? तो वो पब्लिक बची राम राज्य ज्ञान के उपयोग करने से, और वो उपयोग करवाना सिखाया शत्रुघ्न ने पब्लिक को, जनता को। तो जनता का नुकसान नहीं हुआ कोई भी, वहां तो दो बालक ही थे, कोई भी नहीं था उनके साथ। और तब भी उन्होंने हनुमान जी को भी हराया, भरत को भी हराया, सबको हराया। तो ये समझने की बात है कि एक तो ये कन्वे कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन पुरानी जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा समझदार होती है, और ज्यादा ही अपने जीवन के उपयोग को करना जानती है। यानी गर्भ काल में उनको इतना सिखा दिया गया कि भरत भी हरा नहीं पाए उनको, जो कि पूरे अयोध्या के राज्य को मेंटेन कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। श्री राम भी उनको हरा नहीं पाए, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उसका एकमात्र कारण था कि नेक्स्ट जनरेशन को जब गर्भ में आती है
वो एक स्टेटमेंट सुनी होगी आपने, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। यहां पर पिंड शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। तो पिंड शब्द जो है वो है जब गर्भ में होता है प्राणी, तो वो पिंड होता है। उसके बारे में नहीं पता कि वो लड़का होगा या लड़की होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उसकी शेप होगी, क्या उसकी शक्ल होगी, कुछ नहीं मालूम। वो एक सिर्फ पिंड है और उसमें वो सारी गुण अवेलेबल है जो ब्रह्मांड में है। पर पिंड को समझने की जरूरत नहीं है। पिंड को समझने की जरूरत नहीं है का मतलब है कि आपको ब्रह्मांड को समझने की जरूरत नहीं है, आपको तो उपयोग करना है बस। और उपयोग कैसे करना है ये समझ करके, वो जो पिंड जब बाहर आएगा, डिलीवर होगा, मां जब उसको डिलीवर कर देगी तो उसका क्या जेंडर है, उसके अनुसार उसको पढ़ाना सिखाना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि पिंड रूप में बहुत ही जल्दी, बहुत तेजी से बच्चा सीखता है। कुछ भी सिखाया जा सकता है उसको, सब कुछ सिखाया जा सकता है उसको। और यही बात समझ करके राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम भेज दिया था डिलीवरी के लिए। गर्भकाल उनका पूरा का पूरा वाल्मीकि आश्रम में बीता, जिससे वो सीख पाए ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड की सारी ज्ञान को सीख पाए। वाल्मीकि के आश्रम की बात कर रहा हूं मैं। वाल्मीकि जो है गुरु थे। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो नारी को, अब यहां पे ना एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं मैं। नारी और माता, माता के साथ मातृत्व जोड़ा जाता है और नारी के साथ शक्ति जोड़ा जाता है। और नारी को शक्ति मिलती कहां से है? तो नारी को शक्ति मिलती है ब्रह्मांड से, और उसके लिए ब्रह्मांड होता है पुरुष। कहते हैं ना, नारी तो एक घर के अंदर रहती थी, वो कुछ कुछ तो कहानियां, कुछ कुछ कहा जा रहा है, कहा गया, बहुत कुछ कहा जाता है। कंफ्यूजन के दौर चल रहा है, चली रहा है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का अपना प्रभाव होगा। तो नारी एक ना राम रचित परिवार, शत्रुघ्न ने राम रचित परिवार की गठन की वो की थी, ज्ञान बांटा था, राम रचित परिवार होना चाहिए। तो ये व्याख्या शत्रुघ्न की दी हुई है। राम राज्य ज्ञान में राम रचित परिवार अगर होंगे, राम राज्य ज्ञान से राम रचित परिवार बनेगा, और राम रचित परिवार होंगे तो समाज में सभ्यता रहेगी। समाज अगर सभ्य रखना है तो आपको राम रचित परिवार बनाने ही पड़ेंगे, और राम रचित परिवार बनाने के लिए आपको राम राज्य ज्ञान समझना ही पड़ेगा। अब यहां पर मैं वापस अपने उस पर जाता हूं कि दो राम की बात की थी मैंने, तीसरे राम, क्योंकि हमारा टॉपिक है षोडशी गोपाल का महत्व, षोडशी गोपाल की पूजा का महत्व राम राज्य ज्ञान में। तो षोडशी गोपाल तो तब थे नहीं, तो इसलिए राम राज्य ज्ञान का प्रचार प्रसार होते हुए भी वो द्वापर युग में बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हो पाया। लोग बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए उसको। क्यों? क्योंकि नारी ज्ञान,
नहीं था, उसमें नारी ज्ञान मिसिंग था। मातृत्व ज्ञान है, माता के बारे में सब कुछ है। सीता को माता कहा जाता है, धरती को माता कहा जाता है, सूर्य को पिता कहा जाता है। तो माता पिता और ज्ञान तो था, लेकिन नारी ज्ञान नहीं था। नारी ज्ञान कंप्लीटली अवेलेबल ही नहीं था, ना सतयुग में, ना त्रेता युग में, और ना ही द्वापर युग में। तो मैं तीसरे राम की बात कर रहा हूं अब। तो तीसरे राम आए महाभारत काल में, और परशुराम तब भी थे। क्या आप जानते हो कि परशुराम तब भी थे? तो अगर परशुराम तब भी थे और विष्णु के अवतार परशुराम थे और विष्णु के अवतार अयोध्यापति राम थे, तो फिर ये राम, अयोध्यापति राम कहां चले गए? ये एक बहुत खोज का विषय है कि अयोध्यापति राम कहां चले गए, जबकि परशुराम अयोध्यापति राम से पहले भी थे और बाद में भी थे, महाभारत का द्वापर युग में भी थे। कुछ तो लोग कहते हैं कि वो अभी भी हैं। एक वो आया था पंच कुल्हाड़ी करके, उनके पास परशु था, तो परशु अपग्रेड हो गई थी पंच कुल्हाड़ी में, और उस पंच कुल्हाड़ी में परशु था और 3 बाण थे उसके खाटू, मतलब बर्बरीक के 3 बाण थे, और तो एक कुछ था शायद, मुझे नहीं पता। परशु था, 3 बाण थे, पंचकुलाड़ी कहा गया था उसको, कुछ तो रहा होगा उसमें, और शायद चक्र होगा। खैर, तो वो परशुराम उस समय में द्वापर युग में परशुराम थे, इसका प्रमाण है कि कर्ण ने उनसे शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। भीष्म पितामह ने उनसे दीक्षा ली थी। परशुराम जी के शिष्य थे दोनों ये। तो ये कंफर्मेशन है, वैलिडेशन है कि परशुराम तब भी थे। और आप ये देख लो कि अयोध्यापति राम जब आए, उससे कम से कम 2.5 लाख साल पहले आए होंगे परशुराम। और आपको पता है परशुराम कहां आए थे? उज्जैन के पास एक जगह है धामनौद, नर्मदा बहती, नर्मदा नहीं, नर्मदा है या गोदावरी है, मेरे को याद नहीं है, कोई तो कुछ तो है, नर्मदा है शायद। तो उसके पास ही एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, ऋषि जमदग्नि का तपस्या स्थल। वहां पर परशुराम अवतरित हुए थे, अवतरण हुआ था उनका वहां पर। और सहस्त्रबाहु एक थे क्षत्रिय, जिन्होंने जमदग्नि को लूटा था, और जमदग्नि ने विष्णु को अवतार लेने के लिए सहस्त्रबाहु को ही मारने के लिए बुलाया था। सहस्त्रबाहु का मतलब समझते हो आप? उसका सहस्त्रबाहु को अंदाजा इसी बात से लगा लो कि वो नर्मदा जैसी नदी को रोक पाए थे अपने हाथों से। नर्मदा का फ्लो रोक दिया था उन्होंने, जमदग्नि की तरफ जाने नहीं, पानी नहीं आता था उनको, तभी उनको परशुराम को बुलाना पड़ा, मतलब विष्णु को अवतार लेने के लिए मजबूर करना पड़ा। पानी के लिए तरसा दिया था उसने। सहस्त्रबाहु, हजारों बाजू थी उनकी, और हम तो यहाँ पे 4 बाजू देखते हैं तो कहते हैं ये कैसे संभव है, ये कहना शुरू कर देते हैं, जबकि क्षत्रिय थे वो, और सहस्त्रबाहु थे, हजारों भुजाएं थी उनकी। नर्मदा को रोक दिया था, बहती हुई नर्मदा। कहते हैं कि नर्मदा का जब स्वच्छंद चलती है तो उसको रोकना तो बहुत दूर की बात है, उसको देखा भी नहीं जा सकता, इतना शोर करती है वो, सुना नहीं, वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। भेड़ा घाट करके एक जगह है जबलपुर में, जाकर के सुनिए, पर क्या म्यूजिक है।
अगर आप उस शोर को सुन पाए तो आप म्यूजिक के 10 सुर पहचान सकते हैं। म्यूजिक में 10 सुर होते हैं, हम तो 7 सुरों की बात करते भी डरते हैं कि 7 सुर भी पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 10 सुर। और 11वां है वे ऑफ डिलीवरी। सुर डिलीवर कैसे करते हैं, वो 11वां सुर कहलाता है। खैर, तो परशुराम जी तब भी थे, उन्होंने कर्ण को और द्रोणाचार्य उनको भीष्म पितामह को दीक्षा दी थी, शिष्य थे उनके। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे राम को समझना है ना, हम तीसरे राम की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण भी उसी समय में आए थे, और कृष्ण अकेले तो थे नहीं, तो कृष्ण से पहले बलराम आए थे। आप याद रखो इस बात को कि बलराम कृष्ण से पहले आए थे, और बलराम देवकी पुत्र थे। बलराम भी देवकी पुत्र थे, कृष्ण भी देवकी पुत्र थे, पर बलराम को डिलीवर देवकी ने नहीं किया था। देखो, आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी, गर्भ ट्रांसफर। तो उनका नाम था बलराम, तीसरे राम थे बलराम, और वो हल है उनका निशान, हल। ओहो, पंचकुलाड़ी में हल है शायद, 5वां जो है। 3 तो बाण हो गए, और एक कुल्हाड़ी हो गई, और एक हल हो गया। अब सोचो, बलराम का जो प्रतीक है, चिन्ह जो उनका वो था, वो हल क्यों था? वो हल था कि अब जो है किसान व्यवस्था चलेगी। तो उससे पहले क्या होता था? कुछ तो होता ही होगा, मुझे पता नहीं है। महाराजा अग्रसेन क्या करते थे, वो शायद जंगल के पहले जो है ना, जंगल में जो कुछ होता था उसी का उपयोग किया जाता था। क्योंकि आश्रम में, सांदीपनी गुरु के आश्रम में वो लेने के लिए गए थे, जंगल गए थे, सुदामा और कृष्ण, एक एपिसोड आता है। तो कहा तो ये गया कि वो लकड़ियां लेने गए थे, जिससे कि माँ जो है वो रोटी बना सके, खाना बना सके, पर ऐसा नहीं है। वो जंगल गए थे, जंगल से आहार लेने के लिए। तो उस समय तक आहार जो है उगाया नहीं जाता था, जो जंगल में मिल रहा है उसी का उपयोग किया जाता था एज इट इज, पहचान करके। फल फूल, कंदमूल का बहुत प्रचलन था। तो वो बताता ही है कि पहले जो है फल फूल का ही आहार लिया जाता था, भोजन। लेकिन बलराम किसान व्यवस्था लेकर आए, वो हल लेकर आए अपने साथ, और किसान व्यवस्था उन्होंने सेट की थी। एग्रीकल्चर जो है सारा का सारा, इसका मतलब बलराम जी का सिखाया हुआ है, उनका दिया हुआ है। खैर, तो राम 3 हो गए, और अब कृष्ण, तो बलराम के बाद तो कृष्ण आए थे, छोटे भाई थे उनके, छोटे भाई थे, और नेचुरल सी बात है, कृष्ण से ज्यादा सीखे हुए थे। कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, तो उनको पूर्ण अवतार थे कृष्ण विष्णु के, और फिर भी उन्हें सांदीपनी गुरुकुल जाना पड़ा, सांदीपनी आश्रम जाना पड़ा कुछ सीखने के लिए। तो यहां पर 2 शब्द समझने होंगे, पूर्ण और संपूर्ण। तो पूर्ण अवतार तो वो थे,
संपूर्णता प्राप्त करने के लिए वो सांदीपनी आश्रम गए थे, गुरुकुल गए थे उनके, और वहां पर उन्होंने विद्या प्राप्त की। और उन्होंने विद्या प्राप्त कर ली थी 64 दिन में। 64 योगनियां कही जाती हैं। अगर आप लिंक कर पाओ तो, पता नहीं मेरे को लिंक कितना कौन क्या कर पाएगा। काली की 64 सेविकाएं हैं, योगनियां, सारा काम वो करती हैं। काली यानी पार्वती का विराट रूप। 10 महाविद्या हैं। तो 64 योगनियों को नियंत्रण में रखना, यह सीखा उन्होंने सांदीपनी गुरुकुल में कृष्ण ने। क्यों, विष्णु जो थे वो तो, उनकी तो विवाह हुआ नहीं था, वो तो खुद ही मोहिनी अवतार लिया था उन्होंने। अब विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो मोहिनी अवतार लेकर के उन्होंने फीमेल का वो बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि फीमेल कितनी पावरफुल है, वो जो चाहे कर सकती है, हर चीज संभव है उसके लिए, हर चीज। नारी ज्ञान कृष्ण ने दिया था। ज्ञान समुद्र का मंथन हुआ था, कृष्ण ने किया था जब वो बाल्यकाल में थे। और उन्होंने कुच्छल वेद दिया। अभी कुच्छल वेद का अवतरण दिवस मनाया गया था, शायद 12 जनवरी को था। 12 जनवरी को कुच्छल वेद अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो कुच्छल वेद का जो डिलीवरी थी वो ज्ञान समुद्र मंथन में हुई थी और कृष्ण ने की थी। अगर वो फोटो हो तो दिखा सकते हैं क्या, कृष्ण की ज्ञान समुद्र मंथन करते हुए? खैर देख लीजिएगा, अगर संभव हो तो दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिएगा कि कृष्ण ज्ञान समुद्र मंथन करते हैं। और ये पता कैसे लगा कि वो ज्ञान समुद्र मंथन करते हैं? तो उस फोटो में ध्यान से अगर देखें तो लोग तो कहते हैं कि वो मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी में से मक्खन खा रहे हैं निकाल करके। पर मक्खन को ज्ञान कहा जाता है। क्या आप ये बात जानते हो कि मक्खन को ज्ञान कहा जाता है? तो ये बात समझना है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि दूध को जमाया जाता है तो दही बनती है, और दही को जब मथा जाता है तो मक्खन निकलता है। यानी सागर मंथन में क्या हुआ था? सागर मंथन को समझो आप, समुद्र मंथन जो हुआ था जब कच्छप अवतार लिया था विष्णु ने, तो उसको अगर आप समझेंगे तो पूरे समुद्र, पानी का मंथन किया था। समुद्र का में जो पानी था, समुद्र में पानी नहीं था। समुद्र को क्षीर सागर कहा गया है। उस समुद्र को जिसका मंथन हुआ था वो क्षीर सागर कहलाता था। तो उसका मंथन किया गया तो उसमें से 16 वो निकले थे अवयव। पहला था हलाहल विष, और आखिरी था अमृत, और बीच में धन्वंतरी थी, लक्ष्मी थी। धन्वंतरी थे, लक्ष्मी थे। धन्वंतरी बीज ज्ञान लेकर आए थे, और कामधेनु गाय थी, और पता नहीं क्या क्या था, जो भी था। 16 अवयव थे, 16 प्रोडक्ट्स। तो नॉर्मल समुद्र मंथन से थोड़ी निकल सकते हैं। तो क्षीर सागर का समुद्र मंथन हुआ था। क्षीर सागर नाम के समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें से निकले थे वो 16 अवयव। और अभी भी कहते हैं, अगर आपको पता हो, विज्ञान जानते हो अगर आप, तो मक्खन, अगर शुद्ध गाय का, देसी गाय का मक्खन अगर आप निकालते हैं दूध का, देसी गाय से दूध और दूध से मक्खन निकालते हैं, उसको ज्ञान कहा जाता है। और उस मक्खन को अगर विधिवत 100 बार वॉश कर दें, धो दें, तो वो सर्वोत्तम पॉइजन बनता है उससे।
जहर, सर्वोत्तम जहर मक्खन को 100 बार धोने से, पर कंडीशन है उसकी, वो कंडीशन पता होनी चाहिए, विधि पता होनी चाहिए निकालने की। मक्खन निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। कुछ मलाई को जमा के निकालते हैं, कुछ मलाई को जला के निकालते हैं, जमा के, जला के, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे तरीके हैं। तो मक्खन को ज्ञान इसीलिए कहा गया है कि उसमें से बहुत कुछ निकाल सकता है। निकालने के तरीके पर डिपेंड करेगा। आप घी भी निकाल सकते हो उससे आप पॉइजन, जैसे मैंने बताया, 100 बार अगर विधिवत धोया जाए, मक्खन को वॉश किया जाए, किससे ये पता नहीं, मतलब कुछ तो प्रोसीजर है, पूजा की विधि है, तो वो सर्वोत्तम किस्म का पॉइजन देता है। और वो पॉइजन अगर आप उपयोग करना सीख लें तो आप अमर हो सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं कि वो पॉइजन, सर्वोत्तम किस्म का पॉइजन चाहिए किस लिए, क्या जरूरत है उसकी। तो वो सर्वोत्तम किस्म का जो पॉइजन निकलता है, पॉइजन जो मक्खन से निकलता है, मक्खन से जो निकलता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो पॉइजन अगर आप धारण कर लें तो आप अमर हो जाएंगे, आप मर नहीं सकते, क्योंकि धारण करने की विधि है। और धारण में वो पेट में नहीं जाना चाहिए। नीलकंठ का है ना शंकर को हलाल पॉइजन, जो समुद्र मंथन से जो पॉइजन निकला वो इतना खतरनाक था, तो आप सोचोगे मक्खन से जो निकलेगा वो कितना खतरनाक होगा। तो और उसको धारण करने से इंसान अमर हो जाता है, अमर, मृत्यु उसको छू नहीं सकती, उसके पांचों तत्वों का उधार उतर जाता है। और दक्ष ने एक्चुअली अपने 5 तत्वों का उधार उतारने के लिए ही वो यज्ञ रखा था, जिसमें उनको नुकसान हुआ। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कल का वीडियो सुन सकते हैं, दक्षिण्या तत्व गुरु का, उसमें बताया गया है। तो 3 राम, अच्छा हाँ, तो कृष्ण आ गए। कृष्ण का जो वो कुच्छल वेद जब निकाला उन्होंने, तो जो ज्ञान समुद्र का मंथन किया, तो उसके बाद वो ना लड्डू गोपाल कहलाते थे। महाभारत काल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो लड्डू गोपाल कहलाते थे। जब उन्होंने ज्ञान समुद्र मंथन किया तो लड्डू गोपाल के रूप में किया था। 2006 कलयुग में 2006 30 मार्च यानी 29 मार्च की चंद्रोदय में षोडशी गोपाल वो लड्डू गोपाल जो थे, उन्होंने अपने आप को दोबारा से प्रकट किया था। और जन्माष्टमी पर दिखाई दिए थे वो। जन्माष्टमी 2006 की जन्माष्टमी को अगर आप देखेंगे तो षोडशी गोपाल उस टाइम पर दिखाई दिए थे। और 2022 की दिसंबर में 2022 के दिसंबर में वो षोडशी गोपाल के रूप में 16 साल के हो गए और वो बैठ गए अपना कच्छप अवतार पर। क्योंकि विष्णु का जो वजन है, कृष्ण पूर्ण अवतार थे विष्णु के, तो उनका वजन धरती नहीं ले सकती थी। वह क्यों नहीं ले सकती थी? अब यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो वजन क्यों नहीं ले सकती थी धरती उनका। तो उसका एकमात्र कारण है कि गर्भ में जब बच्चा होता है स्त्री के, तो एक टाइम के बाद उसकी कंपल्शन हो जाती है डिलीवर करना। वो उसको अपने घर में नहीं रख सकती। ये बात तो बहुत आराम से, मेरे ख्याल से ना समझ आने का कोई कारण नहीं है इसका, बहुत सिंपल है। और कहीं भी देख सकते हो आप कि स्त्री जो है जैसे ही गर्भकाल पूरा होता है तो शी डिलीवर्स, शी कैनॉट होल्ड इट एनी मोर।
इट इज एनफोर्स्ड। तो धरती जो है माता कही जाती है, तो उनका वजन नहीं ले सकती थी। जब वो कृष्ण के रूप में थे, लड्डू गोपाल के रूप में थे, तब तो वजन ले लेती थी। लेकिन जैसे ही वो 11 और 13 14 षोडशी 16 साल के होने के तैयार थे, आई थिंक 14 साल के बाद ही, 14 या 15 साल के थे, तो उनको पृथ्वी छोड़नी पड़ी और उन्होंने समुद्र में अपना महल बनाया द्वारका के नाम से। द्वारका नाम देखो कितना शानदार है, द्वारका। द्वारका निर्माण हुआ तो पृथ्वी वहां से शुरू होती है, पृथ्वी पर आने के लिए दरवाजा। गुरुद्वार कहा जाता है कि गुरुद्वार तो हमको दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे। तो वो वहां पर जाकर रहते थे। लेकिन अब जो आए उसके बाद, जो ये 2006 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 में उनका वो षोडशी गोपाल के रूप में जब आए वो, तो वो कच्छप पर आए, क्योंकि अब उनको धरती पे रहना था और धरती उनका बोझ उठा नहीं सकती। तो विष्णु का ही एक रूप है कच्छप, तो विष्णु ही विष्णु का बोझ उठा रहे हैं। और षोडशी गोपाल जो है वो मन के स्वरूप आए हैं। यानी आपके मन, अगर आप अपना षोडशी गोपाल अपने पास रखते हैं तो वो आपके फिजिकल मन हो गया। और जब आप षोडशी गोपाल को अपने मन के रूप में रख लेते हैं, अपने पास, अपने साथ रखते हैं, तो राम राज्य ज्ञान को सीखना समझना सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मन है ना वो नाभि में रहता है और नाभि में कृष्ण तत्व का वास है। कृष्ण तत्व का वास है से मतलब मन को कृष्ण तत्व चलाता है और मन से आपकी सारी इंद्रियां जुड़ी हैं। और राम राज्य ज्ञान समझना है तो आपकी सारी इंद्रियां फंक्शनल होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। और जब तक आप षोडशी गोपाल अपने पास नहीं रखोगे तब तक ये संभव ही नहीं है कि आपको पता लगे कि आपकी इंद्रियां कनेक्टेड है मन से या कृष्ण तत्व से। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। तो आपके जीवन में राहु ग्रहण या केतु लात कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा जब तक आप षोडशी गोपाल को अपने साथ नहीं रखोगे और उसको अपना मन की फिजिकल रूप समझोगे और उससे बुद्धि के साथ इंटरेक्शन करोगे। मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आई है, तो उससे बात करो, उसके साथ वार्तालाप रखो, उसको उसकी पूजा करो यानी प्रोसीजर उसके समझो, तो वो आपकी बात को समझ करके और उसकी भाषा सीखो। पूजा का मतलब यहां पर यह है कि आप उस भाषा को सीख लो जिससे आप अपने मन से बात कर पाओ। अभी आप मन से बात नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है कि अभी मन तो आपको घुमाता है, आप मन को नहीं घुमा पाते। लेकिन जब षोडशी गोपाल आप अपने रख लेते हो तो आप अपने मन को आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि मन मेरा कह रहा है कि सुबह उठो योगा करो, बुद्धि कहती है छोड़ना यार सो जा, ठंडा है रजाई में घुसे रहो। तो अगर आपके पास षोडशी गोपाल है तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि भैया मन ये कह रहा है, ये कह रहा है, कौन सा करूं? तो जो षोडशी गोपाल कहे वही कर लो, सुखी रहोगे।
तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान षोडशी गोपाल, षोडशी भगवान, षोडशी गोपाल भगवान है वो। भगवान यानी महाविष्णु के 64 रूप हैं। भगवान के 64 रूप हैं, षोडशी गोपाल एक है उनमें से। और कृष्णेंद्र जो कि ब्रह्मांडधीश है, षोडशी गोपाल का ही एक रूप है कृष्णेंद्र। और वो उस रूप में ब्रह्मांडधीश बनकर बैठे हैं। ब्रह्मांडधीश यानी जिनकी नौकरी ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। पूर्ण अवतार थे कृष्ण, और कृष्णेंद्र बने तो वो महाविष्णु के उसमें आ गए, के रूप में आ गए। और जो राम रचित परिवार की थोड़ी सी अब मैं चर्चा करूं। षोडशी गोपाल का मैंने बता दिया आपको महत्व, कि वो आपके मन का स्वरूप है। आपका षोडशी गोपाल आपके मन का स्वरूप है। तो अब उनकी ये, इसलिए आपको राम रचित परिवार अगर बनाना है तो आपको अपने मन का स्वरूप जो है फिजिकल आपके पास होना चाहिए। तब आप राम रचित परिवार को एटलीस्ट समझ पाओगे कि राम रचित परिवार का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। और फिर अगर आप अपने परिवार को राम रचित परिवार बना लोगे। राम रचित परिवार में माता पिता नहीं होते हैं। राम रचित परिवार में नर, नारी और संतान। आप माता बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप नारी नहीं रही। आप पिता बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप नर नहीं रहे। पहले नर हो, नारी हो, फिर जो भी बनते रहो। उसके बाद तो आप मैनेजर भी बन गए, जनरल मैनेजर भी बन गए, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब डेजिग्नेशन है। मूल रूप से आप नर और नारी ही हो। तो राम रचित परिवार अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको ये समझना ही होगा कि माता या पिता तो डेजिग्नेशन है सिर्फ। वो कहते हैं ना, कबीर ने बहुत सुंदर कहा है इसके बारे में, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। क्या है वो पता नहीं, पूरा दोहा तो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है, पर उसका दूसरी लाइन ये है कि माँ गुरु मिला तो सब मिला, ना तो मिला ना कोई, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए। तो गुरु जो है आपको मिलेगा तो नर रूप में ही मिलेगा या नारी रूप में ही मिलेगा। माता के रूप में गुरु नहीं मिलेगा, पिता के रूप में गुरु नहीं मिलेगा, नर के रूप में मिलेगा, नारी के रूप में मिलेगा। और बड़ी ऑब्वियसली बात है, अगर ब्रह्मा जी को देखो, उन्होंने मानस पुत्र बनाए थे पहले। तो लड़कों के लिए जो गाइड होगा या गुरु होगा वो पिता ही हो सकता है, और लड़कियों के लिए माता ही हो सकती है, नारी ही हो सकती है। अगर कोई पिता लड़की का गुरु बनने की कोशिश करेगा तो समझो उसने लड़की का घर बर्बाद कर दिया। वो नारी भी नहीं रही, वो कंफ्यूजन में आ गई। जो भी नारी अगर नर को गुरु रूप में अपनाती है तो ठीक है, पर पिता को अगर गुरु रूप में अपनाती है तो समझ लो कि वो कंफ्यूजन में रहेगी रहेगी, कभी भी वो अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं बिता सकती, कभी भी, नेवर एवर। और कोई भी नारी अगर नारी को
गाइड मान लेगी। और इसमें ऑब्वियसली बात है कि सर्वोत्तम प्राणी जो होगा वो मां होगी जिसने उसको डिलीवर किया, तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकती है, प्रोवाइडेड मां जो है उसको पता होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। कलयुग में यही समस्या रही कि रेफरेंस क्या बन गया कि रामायण काल में पिता पुत्र की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ। महाभारत काल में भाई भाई का युद्ध हुआ। तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या भाई? तो ऐसे परिवार का क्या फायदा जहां भाई भाई लड़ते हो, या ऐसे समाज को कौन रेफरेंस बनाएगा जहां भाई भाई लड़ते हो और जहां पे पिता पुत्र का युद्ध होता हो? तो वहां पर बात समझने की है कि राम रचित परिवार की जो बेसिक टेक्नोलॉजी दी रामायण काल में, उसका पता ही नहीं है कुछ भी। नारी ज्ञान जो महाभारत काल में दिया, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है किसी को। राधा, अब मैं यहां पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम लेना चाहूंगा, राधा। कृष्ण ने जब कुच्छल वेद निकाला, कि कुच्छल वेद को ज्ञान समुद्र मंथन से निकाला, और उसमें था नारी ज्ञान, और उस नारी ज्ञान को सिखा रहा था वो अपने गोपियों को। और राधा जो थी वो कह सकते हो आपके एक्सपेरिमेंट, मतलब जब वो ज्ञान सिखा रहा था तो प्रैक्टिकल किस पे दिखाता, तो राधा ने अपने आप को ऑफर किया। और राधा एक्चुअली लक्ष्मी का अवतार थी, लक्ष्मी का री इनकारनेशन। कृष्ण पूर्ण अवतार में आए थे, विष्णु पूर्ण अवतार लेकर के कृष्ण बन के आए थे, और लक्ष्मी ने विष्णु को पति माना था, पर लक्ष्मी ने अपनी मर्जी से पति मान लिया उसको, विष्णु को। विष्णु ने नहीं कहा कि तुम हाँ मेरे साथ ब्याह कर लो या कुछ कर लो, कुछ भी नहीं। लक्ष्मी ने तो वो समुद्र मंथन से निकली और उन्होंने विष्णु का पति मान लिया और उसके पीछे जाके चुप गई। पता नहीं क्यों, क्या कारण था, क्या नहीं था, मुझे नहीं मालूम, पर हुआ ये। तो फिर जब पूर्ण अवतार ले रहे थे विष्णु, तो लक्ष्मी ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी बनना है। तो कृष्ण के सामने राधा आई। राधा तो पहचानती थी कृष्ण को, परंतु राधा के साथ कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। विडंबना देखो, मतलब किस्मत देखो, जब आप मनुष्य रूप में आ जाते हो तो किस्मत आपकी कितना कैसा रोल खेलती है आपके साथ, आप पता भी नहीं लग सकता आपको कि क्या हुआ। लक्ष्मी जिन्होंने अपनी मर्जी से पति मान लिया था विष्णु को, बिना विष्णु की इजाजत लिए, बिना परमिशन लिए, तो राधा के रूप में आकर के और पति के रूप में मिल रहे थे उनको। एग्जैक्टली बिल्कुल सब कुछ सही था, पर पत्नी नहीं बन पाई। वो कर्मफल जो उन्होंने उस समय कमाया था, उस कर्मफल का फल अब मिला और वो पत्नी नहीं बन पाई कृष्ण की। जबकि राधा के द्वारा ही नारी ज्ञान कृष्ण ने दिया। और रुक्मिणी इस बात को समझ गई। मतलब रुक्मिणी क्या थी, उसका वो किसकी रिइंकारनेशन थी मुझे नहीं मालूम, शायद कमला की 10वां जो महाविद्या है, 10वीं महाविद्या है कमला, तो उसकी वो रही होंगी, रुक्मिणी के रूप में आई होंगी। और रुक्मिणी को पता था कि ये इसकी किस्मत ये करने वाली है, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को आदेश दिया कि मुझे यहां से लेकर जाओ, और कृष्ण को उसका आदेश मानना पड़ा।
मतलब कमाल देखो कि कृष्ण के पास चॉइस नहीं थी, सबको छोड़ करके कृष्ण रुक्मिणी को लेने के लिए, पर उन्होंने एक कंडीशन रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें घर से नहीं भगाऊंगा। आजकल होता है ना कि लड़के जो है लड़कियों को घर से भगा के ले जाते हैं, तो और एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण ने भी तो रुक्मिणी को भगाया था। तो ऐसा नहीं है, कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं भगाया था, कृष्ण रुक्मिणी घर से खुद निकली थी। तो कृष्ण ने उस रुक्मिणी के पीछे जो लोग भागे थे उसको पकड़ने के लिए, कृष्ण ने उनसे बचाया रुक्मिणी को और पत्नी के रूप में स्वीकार किया। खैर, तो राम रचित परिवार का मतलब है कि आप नर, नारी और संतान, माता पिता और संतान जो है ये कलयुग की देन है। उसने कंफ्यूज कर दिया, उसने कह दिया अब तुम माता बन गई हो तो अब तुम नारी नहीं रही, और अब तुम पिता बन गए हो तो आप नर नहीं हो, पिता हो बस, तो बच्चों को देखभाल करो, अपने आप को भूल जाओ। और पहले पिता कमाने में लगा रहा कि बच्चों को सेट कर दूं, बच्चों को सेट कर दूं, फिर देखा कि अधूरा रह रहा है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, तो नारी ने कहा चलो मैं भी आपकी हेल्प करती हूं, वो भी कमाने में लग गई, और बच्चों को सेट करने के चक्कर में उन दोनों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। और नारी ज्ञान जो है उसमें था क्या? तो नारी ज्ञान में एशो मैप की जानकारी थी। वो था ना, 3 मैप लेकर के पैदा होता है इंसान। एक डेस्टिनी मैप जो आपके हाथ में होता है, और एक लाइफ मैप जो आपकी हार्ट बीट में होता है, और एक एशो मैप जो आपकी नाभि में होता है। तो एशो मैप की सारी जानकारी नारी ज्ञान में उपलब्ध है, कुच्छल वेद में। इसलिए अपने अपने षोडशी गोपाल को अपने पास रखें, फिजिकल रूप उनके मन का, और ये आपको उग्रसेनपुरी से मिलेंगे, निश्चल टेम्पल उग्रसेनपुरी। और कहीं डुप्लीकेट है उसके चक्कर में मत पड़ जाना। एक ही स्थान है, एकमात्र स्थान, उग्रसेनपुरी। तो आज जो आज का विषय था, विष्णु दशमी चल रही है और कल उसकी पूर्णाहुति है। तो आज का जो विषय था षोडशी गोपाल और राम राज्य ज्ञान। राम राज्य ज्ञान का षोडशी गोपाल से क्या कनेक्शन है? तो मैंने बताया जैसे परशुराम का त्रेता युग और द्वापर युग के दोनों राम से कनेक्शन है, वैसे ही षोडशी गोपाल का राम रचित परिवार बनाने में डायरेक्ट कनेक्शन है। राम रचित परिवार तभी बनेगा जब आप राम राज्य ज्ञान का उपयोग करेंगे, और राम राज्य ज्ञान का उपयोग करना है तो उसके लिए आपको षोडशी गोपाल अपने अपने रखने पड़ेंगे। अपना जीवन षोडशी गोपाल के कहने पर चलाना पड़ेगा। जो षोडशी गोपाल कह रहे हैं उसको सुनो, समझो, और वही करोगे तो आप सुखी रहोगे, परफेक्ट रहोगे, जिंदगी बढ़िया चलेगी, पक्की बात है ये। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अगर कुछ पूछना चाहे कोई तो पूछ सकता है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सवाल, और उसका जवाब आपको ड्यू कोर्स में मिल जाएगा। जी, धन्यवाद आपका। लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। आपने जो आज हमें षोडशी गोपाल के अपने मन के प्रतिरूप के बारे में और हिस्ट्री के जो आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू
हमें एक्सप्लेनेशन दिया है राधा रुक्मणी या जमदग्नि ऋषि या परशुराम जी के बारे में, जो भी कुछ आज के कॉन्टेक्सचुअल हमें जानकारी दी है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस आपकी जो ये इंफॉर्मेशन है, जो आप ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं, इसके माध्यम से राम राज्य की स्थापना निश्चित ही है कि अब ये स्थापना होनी ही है। ब्रह्मांडधीश बैठ चुके हैं, कृष्णेंद्र राजा बन के संभाल चुके हैं पूरे ब्रह्मांड की गद्दी को। और समय के बारे में जो आपका शोध है टाइम साइंटिस्ट होने के नाते, ये वाकई में पूजनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। प्रणाम। तो अब हम कृष्णांश आरती करके आज का ये सेशन आपकी आज्ञा से एंड करेंगे। आत्मा वो ही तुरंत है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है कठोर कर्म कलो का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाको जैसे चाहे नचाए। नाव भर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम कठर जो हो लाए, उसको तुम कर लो इस बार। पैदा हुई जब बंधती मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे न हाथ। जो लाया हूँ कर्ज है करने, परिणामा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये कठर, बचे न रह जाए इस पार। आत्मा वो ही तो रत है जिस पे मन होता है सवार। जय कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम। जय कृष्ण। कल सुबह को हवन रहेगा यही छोटी गोपाल मंदिर में, और शाम को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रहेगा। राम राज्य की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर, और विष्णु दशमी की पूर्ण आहुति भी कल संध्या काल में ही रहेगी। प्रणाम सभी। प्रणाम।